ये बाकी मिक्स मार्शल आर्ट्स जो है, ये गेम ऐसी है जो कि कहते हैं अभी इमर्जिंग स्पोर्ट है, इतना ज़्यादा इसका रुझान नहीं है। इतनी यानी गेम की चैम्पियनशिप की तैयारी नहीं की जितनी स्पॉन्सर ढूंढने में जो पोटेंशियल है वो वेस्ट हो गया। ग्रैपलिंग, जुजुत्सु, इन सारी गेम्स का मिक्सचर है मिक्स मार्शल आर्ट्स। ऐसे स्पेसिफिक डाइट कुछ बोलें या कुछ सप्लीमेंट्स बोलें तो वो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो बहुत लोगों को गेम का नहीं पता, बात करते हैं अच्छा मिक्स मार्शल आर्ट्स कौन सी गेम है। प्राइवेट कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें चाहिए कि जो नेशनल हीरोज़ हैं उन्हें सपोर्ट करें। क्रिकेट से बाहर भी हैं, बाकी गेम्स भी हैं, बाकी भी क्या कहते हैं बहुत पोटेंशियल है, देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरी के साथ मैं आपका मेज़बान तलहा नारू हाज़िर है खिदमत। नाज़रीन, फ्रेम के जन्म जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं उनके आप गले में ये सजे हुए गोल्ड मेडल देख रहे होंगे। एक हुआ करती थी रेसलिंग, एक हुआ करती थी कुश्ती, लेकिन ज़माना बदला, इनके अंदर नई से नई चीज़ें आना शुरू हो गई। मार्शल आर्ट आई, मिक्स मार्शल आर्ट आई, इस तरह और भी मुख्तलिफ चीज़ें आई। और हमारे साथ जो खिज़र भाई मौजूद हैं, मिक्स मार्शल आर्ट के अंदर इन्होंने 3 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। इसके अलावा भी कई मेडल जीते हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात मैं यहाँ पर कहूँ कि ये इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्ट होते हैं, लेकिन ना हुकूमत की तरफ से कोई इनको सपोर्ट मिली, ना कोई और स्पॉन्सरशिप मिल सकी, जिसकी वजह से आज इन्होंने वो मैच खेलने के लिए अज़रबैजान जाना था, लेकिन नहीं जा सके स्पॉन्सरशिप की वजह से। तो बाकी जो रुदात है, बाकी जो कहानी है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, पहले तो एज अ पाकिस्तानी ज़ाहिर है आपने वहाँ जाना था और पाकिस्तान का ज़ाहिर नाम भी इंशाल्लाह रोशन भी करके आते। उसके लिए हमें ज़ाहिर एक दिली अफसोस भी है कि स्पॉन्सरशिप आपको नहीं मिल पाई। तो क्या वजह आपके पास, हालांकि आप जीते हुए हैं, पहले भी आपके पास मेडल्स मौजूद हैं, उसके बावजूद भी ना हुकूमत की जानिब से ना किसी और कंपनी की जानिब से, तो क्या वजह है, क्यों नहीं सपोर्ट किया जा रहा आपको? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने स्पॉन्सर के लिए अप्रोच किया उन्होंने कहा अच्छा पैंक्रेशन, ये गेम ऐसी है, यानी MMA, ये बाकी मिक्स मार्शल आर्ट्स जो है, ये गेम ऐसी है जो कि कहते हैं अभी इमर्जिंग स्पोर्ट है, इतना ज़्यादा इसका रुझान नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो इतनी रिकग्नाइजेशन नहीं है इसे, और हमें क्या मिलेगा, और अच्छा पहले कोई आपने खेली है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे फ़ाइट कोई की है, तो या आपने पहले किसी स्पॉन्सर के साथ काम किया है, तो इन बेसिस पे क्या कहते हैं सब ने जो है किसी ने स्पॉन्सर करने को कोई तैयार नहीं हुआ। यही जिन्होंने अप्रोच भी किया उन्होंने बस ये पूछा है और इस तरह से बोल के तो नहीं हो सका। स्पोर्ट्समैन ज़ाहिर है हर इंसान जो होता है वो अगला जो टारगेट, अगला जो टूर्नामेंट आ रही होती है या अगली चैम्पियनशिप आ रही है उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। आप भी ज़ाहिर उस तैयारी में आपने तैयारी भी की होगी और एंड पे आके ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए ही आप कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से ही आपको ऐसा रवैया देखने को मिले तो अफसोस तो होता हो। अफसोस तो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा तैयारी क्या कहते हैं इतनी यानी गेम की चैम्पियनशिप की तैयारी नहीं की जितनी स्पॉन्सर ढूंढने में जो पोटेंशियल है वो वेस्ट हो गया। यानी आपको पता ही नहीं है कि अब देख लें आज जाना था और मैं आज से 2-3 दिन पहले तक मुझे श्योर ही नहीं है कि मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा, और सारा पोटेंशियल, आधे से ज़्यादा पोटेंशियल तो कहते हैं स्पॉन्सर ढूंढने में लग गया कि मैं कोई बंदा ढूंढूँ, मुझे कोई स्पॉन्सर करने वाला हो, मुझे पता हो कि हाँ मुझे स्पॉन्सर करने वाला है तो मैं अपनी गेम की सही से तैयारी कर सकता हूँ। जब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे पता नहीं स्पॉन्सर मिलना है नहीं मिलना, मैं खुद दौड़ लगानी है, तो मैं उसकी गेम की क्या तैयारी करूँगा। आधे से ज़्यादा पोटेंशियल तो उसी में क्या कहते हैं लूज़ हो जाता है। अच्छा, मिक्स मार्शल आर्ट थोड़ा सा बताएं, है क्या मिक्स मार्शल आर्ट? मिक्स मार्शल आर्ट्स बेसिकली ये गेम है जिसमें क्या कहते हैं जितने कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं ना उसका मिक्सचर है। ये कंबाइन क्या कहते हैं है, जैसे रेसलिंग हो गई, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, ग्रैपलिंग, जुजुत्सु, इन सारी गेम्स का मिक्सचर है मिक्स मार्शल आर्ट्स। अच्छा, ये जो आपके अभी गले में जो आपकी जीनत बने हुए हैं ये मेडल्स, ये आपने किस किस टूर्नामेंट में जीते हुए? ये क्या कहते हैं ये सारी मेरी रिसेंट अचीवमेंट्स हैं। इसमें NFT है, उसके सिल्वर है मेरे पास, उसके अलावा ग्रैपल फेस्ट है, उसके 2 गोल्ड्स हैं, नेशनल ग्रैपलिंग कप है, उसके 2 गोल्ड्स हैं। तो ये मेरी रिसेंट अचीवमेंट्स हैं कुछ। पहलवानी हो या कोई भी रेसलिंग को, फाइटिंग, कोई भी ऐसी स्पोर्ट, तो उसके अंदर सबसे पहले बात आती है डाइट की। तो किस तरह की डाइट इस्तेमाल करते हैं आप? बेसिकली सारे यही पूछते हैं कि आप डाइट का इस्तेमाल करते हैं। मैं यानी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं, बस जो मिल जाए खा लेते हैं। उसके अलावा कुछ यानी जैसे बादाम है या कहते हैं देसी घी वगैरह है जो पावरफुल चीज़ें हैं, लेकिन देसी नेचुरल चीज़ें हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि अब अगर आप ऐसे स्पेसिफिक डाइट कुछ बोलें या कुछ सप्लीमेंट्स बोलें तो वो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो
टू बी ऑनेस्ट जो भी यानी होता है नॉर्मल डाइट होती है उस पर गुजारा कर लेते हैं। और मतलब लोग समझते हैं कि शायद पता नहीं कितने मुर्गे खा जाते हैं या कितने बकरे खा जाते हैं, वो वैसे बातें बनी हुई हैं। वो तो ऑब्वियसली बातें बनी हुई हैं, एज सच इतना ज़्यादा नहीं स्पेसिफिक होता कि आप बकरे खा जाएं या मुर्गे खा जाएं, लेकिन फिर भी अगर आप एक यानी एज एन एथलीट देखते हैं ना, तो आपको चाहिए तो खैर स्पेसिफिक डाइट है जो आपकी परफॉर्मेंस और उसको यानी एनहेंस करे। लेकिन जैसे अब मैं अगर कहूँ मेरी डाइट में कुछ भी है जो मिल गया खा लिया, उस तरह से आप यानी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है आप उसे अगर स्पेसिफाई करते हैं तो स्पेसिफिक डाइट चाहिए होती है। लेकिन मैं अपनी डाइट की बात करूँ तो ऐसे स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ट्रेनिंग की अगर बात की जाए तो कितनी सख्त ट्रेनिंग होती है? ज़ाहिर है अब तो थोड़ा सा आदी हो गए होंगे, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था उस वक्त इतनी सख्ती और कितनी देर की ट्रेनिंग करनी पड़ती? जब स्टार्ट किया था तब तो क्या कहते हैं वाकई काफ़ी सख्त लगती थी, लेकिन अब तो ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, तो अब तो आदत है। और तकरीबन दिन में 2 टाइम करते हैं ट्रेनिंग, और तकरीबन 6 से 8 घंटे जो है वो ट्रेनिंग होती है दोनों टाइम की मिला के। तो पहले सख्त लगती थी, अब तो ज़िंदगी का हिस्सा है। अच्छा, तो इस ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ट्रेनिंग का क्या क्या चीज़ें पार्ट होती हैं? ट्रेनिंग जो है वो यानी डिफरेंट जगह पे करते हैं। जैसे सुबह टाइम आ गया, अखाड़े आके डंड बैठ के लगाई, जोर किए मिट्टी में, उसके अलावा डंबल वगैरह, कड़ा, रस्सा चढ़ा, सुबह सुबह मॉर्निंग? देसी मेहनत की। शाम के टाइम बाज़ दफ़ा मैट पे ट्रेनिंग कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा जो हमारा जिम है मार्शल आर्ट्स का वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग कर लेते हैं। तो क्योंकि कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं, मल्टीपल गेम्स हैं, तो फिर मल्टीपल गेम्स को लेके चलना पड़ता है, सबकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ग्रैपलिंग की भी, बॉक्सिंग की भी, किक बॉक्सिंग की, जुजित्सु की, रेसलिंग की, फिर सबकी ट्रेनिंग साथ करनी पड़ती है। तो वो मुख्तलिफ डेज़ हैं, तो वो रखे हुए हैं। अच्छा, ग्रैपलिंग का आपने लफ्ज़ यूज़ किया। ग्रैपलिंग थोड़ा सा ना किसी और चीज़ के साथ भी मिलता जुलता है, तो थोड़ा सा ग्रैपलिंग के बारे में बताएं कि वो क्या सब होता है? ग्रैपलिंग जो है ना, बेसिकली आपने क्या कहते हैं, ये गेम है जिसमें आपने लॉक्स लगाने होते हैं और सबमिशंस लगानी होती हैं, और अगला अगर टैप कर देता है या फ़र्ज़ करें उसे चौक ऐसा लग जाता है कि वो बेहोश हो जाता है, या अगर क्या कहते हैं उसकी कोई बॉडी पार्ट डिसलोकेट हो जाता है, तो वो गेम क्या कहते हैं वो ख़त्म हो जाती है। बेसिकली ये ऐसी गेम है। अच्छा, अगर इस स्पोर्ट्स की तरफ कोई आना चाहे, चाहे मिक्स मार्शल आर्ट है या इस तरह की कोई भी है, तो क्या उम्र कम से कम होनी चाहिए? अगर फ़र्ज़ करें कोई नौजवान है, समझो 20 से ऊपर का है, तो वो भी आसानी से आ सकता है या नहीं, ये बचपन से ही ट्रेनिंग शुरू होती है? वैसे प्रेफरेबल यही है कि आप छोटे होते से स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप छोटे होते से करते हैं ना, तो फिर वो आपकी आदत बन जाती है और आप इजीली जो है वो पिक कर लेते हैं चीज़ों को। लेकिन एज सच इसमें स्पेसिफिक आप ये नहीं कह सकते कि एक इस उम्र का होना चाहिए। अब बाज़ ऐसे भी फाइटर्स हैं जिन्होंने 40-40 साल की उम्र में अपना डेब्यूट किया और बड़े सक्सेसफुल हैं। तो ऐसा जिसमें उम्र का नहीं है, लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आप जो है वो बचपन से स्टार्ट करें। अच्छा, एक चैम्पियनशिप तो चलें, ज़ाहिर है अभी आपके आगे पूरी ज़िंदगी और भी पड़ी हुई है, आप ज़ाहिर है और भी आगे भी मेहनत करेंगे, तो आगे अब आपका क्या टारगेट है? किस चीज़ की अब आगे आप तैयारी कर रहे हैं? अब हमारा क्या कहते हैं जो नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट 3 है वो आ रहा है, उसके अलावा नेशनल गेम्स आ रही हैं, फिर और भी इंटरनेशनल 1-2 इवेंट्स आ रहे हैं आगे, ग्रैपलिंग के इवेंट्स आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस बार तो नहीं मिला, अगली बार मिल जाएगा स्पॉन्सर इंशाल्लाह। तो उनका टारगेट है, उसको ज़हन में रख के तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह आपको कामयाब करे, ढेरों तरक्कियाँ दे। आपके पास कोई ऐसी शागिर्द आता है और कहता है कि मुझे स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है, एक दिन लाए आपके लिए भी, तो देंगे स्पॉन्सरशिप या आप भी उसको बिठा के पहले सवाल जवाब इंटरव्यू करें? यानी इंशाल्लाह कल को अगर ऐसा वक्त आता है, अगर कोई यानी कह लें जो हकदार है, जो आगे जाने वाला एथलीट है, जिसकी अचीवमेंट्स भी हैं और रीसेंट अचीवमेंट्स हैं, तो क्यों नहीं, मैं लाजमी करूँगा। जो हकदार है उसको तो करना चाहिए ना। एक बंदा उस चीज़ का हकदार ही नहीं है, ठीक है, और एक उसको तो क्या कहते हैं, चले आप समझ आती है कि हम नहीं, एक बंदा जिस चीज़ का हकदार है, जो कहते हैं जिसकी अचीवमेंट्स हैं उसके अंदर, और आप उसके बावजूद क्या कहते हैं उसे ना करें, तो ये तो फिर दुख की बात है। और कर भी सकते हो तो फिर
अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि आपकी जो ज़्यादा पोटेंशियल थी वो स्पॉन्सर ढूंढने में लग गई, तो कई लोगों के पास भी आप गए होंगे, तो ज़ाहिर है कई लोग ऐसे भी वहाँ पर मौजूद होते होंगे जिनको स्पोर्ट्स के बारे में ज़रा सा भी इल्म नहीं होता होगा, तो वो आपसे कोई इर्रेलेवेंट सा सवाल भी पूछ देते होंगे, तो ऐसा भी हुआ आपके साथ? ऐसा भी हुआ, यानी अजीब अजीब से भी सवाल पूछते हैं। यानी बहुत लोगों को गेम का नहीं पता, बात करते हैं अच्छा मिक्स मार्शल आर्ट्स कौन सी गेम है, फिर उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है। ज़्यादातर लोगों को ये पता है ये यूएफसी है। यूएफसी तो लीग का नाम है, जैसे वन चैम्पियनशिप है, बेलेटर है, ये तो लीग का नाम है। गेम जो स्पोर्ट है उसका नाम तो एमएमए है। तो फिर वो यानी इर्रेलेवेंट से सवाल पूछते हैं। यार बंदा कहता है यार ये किस तरह का बंदा है। जैसे जैसे तो क्रिकेट को पीएसएल कहते हैं। ऐसे ही है ये ऐसे ही क्रिकेट को कोई पीएसएल कह दे तो वो बंदा अजीब सा तो होता है, लेकिन वो बताना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो कुछ पैगाम भी देंगे हुकूमत के नाम, या जो स्पॉन्सर जो लोग इस गेम को कर सकते हैं तो उनके नाम को? हुकूमत को क्या पैगाम देना है, हुकूमत तो खुद के घर मांगने वाली ही है। ये है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें मैं ये कहूँगा कि आप जो अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, जो एथलीट्स हैं अच्छे, आप उन्हें क्या कहते हैं स्पॉन्सर करें, ताकि क्या कहते हैं आजकल इन्फ्लेशन वैसे ही, यानी अगर हम पिछले साल से अब तक देखें तो 15.47% जो है वो हर चीज़ की, हर कमोडिटी की प्राइस में इंक्रीज़ आ गया। तो एक एथलीट के लिए, क्योंकि जिसने गेम करनी है ना वो बाकी कोई काम नहीं कर सकता। अगर उसने इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए गेम करनी है, उसे 2 टाइम गेम करनी पड़ेगी। अगर वो गेम करेगा तो वो काम किस टाइम करेगा? तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें चाहिए कि जो नेशनल हीरोज़ हैं उन्हें सपोर्ट करें। क्रिकेट से बाहर भी हैं, बाकी गेम्स भी हैं, बाकी भी क्या कहते हैं बहुत पोटेंशियल है, देखें और टैलेंट को ज़ाया ना होने दें। पहली बात आपने की कि टैलेंट को ज़ाया ना होने देने के लिए बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में जो है टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता। सबसे पहले तो मैं दरख्वास्त करूँगा, ज़ाहिर है जो महकमा खेल का है, स्पोर्ट्स का महकमा है, उसको देखना चाहिए कि जो लोग टैलेंटेड है, खिज़र और इन जैसे और लोग जो किसी ना किसी वजह से, जैसे अब ये टूर्नामेंट में के लिए क्वालिफाई भी हो चुके हुए थे, लेकिन सिर्फ स्पॉन्सरशिप ना होने की वजह से नहीं जा सके। और जो ब्रांड्स हैं ज़ाहिर है प्राइवेट, अगर शायद कुछ लाख अगर आप इन पे इन्वेस्ट कर देते या कर दें तो ये लोग जो हैं पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अल अदनान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।